राम राम जी सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम 3 से 4 चैप्टर बहुत अच्छे कवर कर चुके हैं, जिसमें अपना मैं बार बार बता चुका हूं आपको, टाइम एंड वर्क कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कर चुके हैं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड कर चुके हैं, और साथ में एज प्रॉब्लम के हर एक क्वेश्चन को मैं मेरे भाई सोल्व करवा चुका हूं। 4 के 4 लेक्चर की पीडीएफ जो ऐप को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप इजीली उनको ओपन करके देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सीईटी की बड़ी डेट आ गई है भाई। सीईटी जो है हमारा 27 और 28 जुलाई को होने वाला है, 2 शिफ्टों में, 27 जुलाई को और 2 शिफ्टों में 28 जुलाई को भाई होने वाला है। तो उसी को आगे चलाते हुए आज हम बात करने वाले हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इंटरेस्ट की जब भी बात की जाएगी तो हमारे पास 2 चीजें आती है, एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और मेरे भाई दूसरा आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले एक बार इनको समझ लेते हैं कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद में आराम से डिटेल में इनके क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें हम सिंपल इंटरेस्ट की। कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मैं लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर आपको पी देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा, आर देखने को मिलेगा, टी देखने को मिलेगा, आई देखने को मिलेगा। ये जो पी है हमारा, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ठीक है। ए जो है हमारा वो है अमाउंट, आर जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम जो है कितने टाइम के लिए पैसा लिया गया, अभी पूरी डिटेल इसके बारे में मैं देने वाला हूं। और आई हमारे पास क्या है भाई, आई है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल क्या चीज होती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या चीज होती है सबसे पहले एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है। एक बंदा है राम, ठीक है, उसका जो काम है वो है फाइनेंसर है। ये राम जो है मेरे भाई फाइनेंसर है, ठीक है। ये लोगों को क्या करता है, पैसे उधार देता है। एक ए बंदा राम के पास आता है, कहता है भाई साहब मुझे जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। राम को कहता है, राम क्या कहता है ए को, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 10,000 रुपए ले जा, ठीक है। बट मैं तुझसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं तुझसे लूंगा वो लूंगा 10%, 10% पर एनम, 10% पर एनम जो है भाई तुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लूंगा। ये पर एनम का हिसाब क्या होता है कि यानी पूरे साल में इसके ऊपर 10,000 अमाउंट मैं तुझसे एक्स्ट्रा लूंगा। यानी अगर इसका 10% देखा जाए, अगर आप इसका 10% देखोगे, 10% ऑफ 10,000, यानी वो उसको कह रहा है 0000 कट की भाई, एक साल में मैं तुझसे 1,000 रुपया ब्याज का लूंगा, ठीक है। यानी उसने टाइम 1 साल का दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गई, और हम ये जो ए बंदा आया था, ये जो हमारे पास है जो दिया गया अमाउंट है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो दिया गया पैसा है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर ए जो है, हम एक काम करते हैं, एक्स बंदा मान लेते हैं, कोई भी एक्स बंदा आया और 10,000 रुपए राम से उसने क्या कर लिए, उधार मांग लिए। राम ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे 10% के हिसाब से दे देता हूं, यानी 1 साल बाद तो मुझे पैसा दे दियो, 10,000 तो मेरा रिटर्न करेगा ही, साथ में 1,000 रुपया इंटरेस्ट, यानी तो मुझे 11,000 रुपए रिटर्न कर दियो, ठीक है। ये जो 11,000 है इसको बोला जाता है मेरे भाई अमाउंट, और ये 1,000 था इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। तो मेरे हिसाब से सारे वर्ड यहाँ पर क्लियर हो गए। प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस परसेंट के हिसाब से अमाउंट को दिया गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके जितना ब्याज बनता है, ब्याज में अगर प्रिंसिपल जोड़ दिया जाएगा, ब्याज में अगर प्रिंसिपल जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, वो बन जाएगा हमारा अमाउंट जो है बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर ब्याज लगाया है ना, ये एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो फर्स्ट ईयर होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है मेरे भाई।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल रहता है। चाहे वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई कब करते हैं, जब नंबर ऑफ ईयर्स की बात आ जाती है, कोई चीज 2 साल 3 साल 4 साल के लिए ली जाती है। मैं एग्जांपल यहाँ पे एक सेट कर देता हूं, देखिए 10,000 रुपए है प्रिंसिपल, 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम 2 ईयर या 3 ईयर आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं पहले जो ये केस बना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर 2 साल तक पैसा उधार लिया गया है, यानी 2 साल तक 10%, यानी एक बार इसका 1,000 रुपया, दूसरे साल फिर 1,000 रुपया, यानी जो अमाउंट रिटर्न किया जाएगा मेरे भाई 12,000 रुपए रिटर्न किया जाएगा। क्योंकि पहले साल 1,000 रुपये ब्याज लग गया और फिर दूसरे साल फिर 1,000 रुपये ब्याज लग गया, यानी 2 साल बाद 12,000 रुपए रिटर्न किया जाएगा। ये हमारा केस जो है मेरे भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस आता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, इसी केस को उठा लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, प्रिंसिपल हमारा 10,000, रेट भी यही उठा लेते हैं 10%, यानी और टाइम जो है 2 ईयर, टाइम जो है मेरे भाई 2 ईयर है। बताइए अमाउंट कितना होगा। अब ये बताओ, जब अमाउंट निकालना है, जब पहले जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो अलग अलग साल का निकलेगा, यानी अब ये बताओ एक साल का ब्याज कितना हो गया, 10% के हिसाब से एक साल का ब्याज हो गया 1,000, यानी 1,000 रुपए ब्याज हो गया, और 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, यानी मेरा एक साल बाद अमाउंट बन गया 11,000। जो मुझे अगले साल ब्याज देना है मेरे भाई, जो अगले साल ब्याज देना है ना, वो 10,000 के ऊपर नहीं देना, वो मुझे 11,000 के ऊपर देना, यानी 11,000 का मैं 10% निकालूंगा तो कितने रुपए हो गया, 1,100 रुपए मेरा ब्याज बन गया। यानी 2 साल बाद अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दे रहा हूं तो 12,100 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई कहलाता है। देखिए 11,000 के ऊपर ब्याज लगा, 10,000 के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर, तो अगर यहाँ पे 11,000 के 2 फैक्टर बना दिए जाएं, 11,000 के 2 फैक्टर बना दिए जाएं, तो 10,000 स्टार्टिंग का अमाउंट था और 1,000 ब्याज था। ठीक है, 10,000 के ऊपर तो वही 1,000 रुपए लगा होगा ब्याज, और 1,000 के ऊपर लग गया 100, यानी टोटल देख लो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, टोटल ब्याज आ रहा है 1,100, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो चीज आपकी इनिशियल है वही हर साल चलती जाती है, 10% लगना है। पहले साल 1,000 हो गया, दूसरे साल 2,000, तीसरे साल 3,000, चौथे साल 4,000, इस तरीके से आपका जो है इंटरेस्ट बनता है। लेकिन आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट बनता है, पहले साल आपका 10,000 के ऊपर 10% लगा, 1,000 हो गया, तो 11,000 टोटल अमाउंट बन गया। अब 11,000 के ऊपर ब्याज लग गया 1,100, यानी 12,100। अब तीसरे साल हमें ब्याज लगाना है तो 12,100 के ऊपर ब्याज लगाना पड़ेगा, यानी 1,210 रुपए ब्याज जो है भाई बन जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक है, इसी पैटर्न को समझते हुए अब मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन। तो यही दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से चीजों को सोल्व किया जाता है। तो इतने इजी मेथड मैं आपको आज कंपाउंड इंटरेस्ट के करवाने वाला हूं कि आप भूल जाओगे बाकी सारी चीजों को। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बिल्कुल सिंपल साधारण मेथड में आपको मैं कराऊंगा। तो प्रिंसिपल है हमारा 1,000 रुपए, प्रिंसिपल हमारा 1,000 है। आपका जो भी टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 10%, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10% का मतलब 1/10 होता है, 10% का मतलब 1/10। किसी भी चीज को अगर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंटेज के नीचे 100% से डिवाइड कर दीजिए। 100% से आप डिवाइड कर सकते हैं मेरे भाई, तो परसेंट से परसेंट गया, यानी हम कह सकते हैं 1/10। आप यहाँ से इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे 10% भी लिख सकते हैं और 1/10 भी लिख सकते हैं। 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल, पहले साल जो है मेरे भाई 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो गया, 100। 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो गया, 100। ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल सी बात है, 100 और 100 200 रुपए। लेकिन आपको वहीं पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस 100 का, ये जो सेकंड ईयर का 100 पड़ा है,
इसका आपको 10% फिर कर देना। इसका आपको 10% अगर आप करेंगे तो कितना आ गया 10, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा मेरे भाई वो आएगा 210 रुपीज। 210 रुपीज। आप इस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर है 2 साल है 3 साल है जितनी भी ईयर है आप उस हिसाब से यहाँ पर लाइनें जो है बना सकते हैं। 2 साल है तो 2 लाइनें, 3 लाइन है 3 साल है तो 3 लाइनें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपको इसका पूरी डिटेल अगर मैं दूं तो पूरी डिटेल में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा होगा प्रिंसिपल 2 साल के लिए, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर दोनों के दोनों इंटरेस्ट जो मेरे भाई इक्वल होंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इस ए का यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो यहाँ पे आएगा इसको बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें आपका 2a प्लस में b ये आपका कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI और SI के बीच में आपका डिफरेंस क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपका जो B है ना, ये मेरे भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ 2 ईयर के लिए करा रहा हूं, आने वाले टाइम में 2.5 साल 3 साल 3.25 साल 3.5 साल 4 साल आपको जितने भी ईयर का निकालना है बिल्कुल इजी कैलकुलेशन मेथड से आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए एक मेथड आपको मैं इसका और बता देता हूं कि आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा था आपका परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज 10% थी, यानी 10% को हमने क्या लिखा था, परसेंटेज को हमने किस तरीके से लिखा था, परसेंटेज को हमने लिखा था मेरे भाई 1/10, यानी आपकी चीज जो प्रिंसिपल 10 था वो अमाउंट आपका बन रहा है 11। ठीक है, आपको ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अगेन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 100 और ये आपका आ गया 121। अब एक बात बताओ प्रिंसिपल था कितना, प्रिंसिपल था 1000। अगर इसको 100 को 1000 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पे 1000, और जो इसके साथ होगा वही सभी के साथ होगा, यानी 1210 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल आप माइनस करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा 210 रुपीज। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे मेथड हैं जिनके जरिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के बेस पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है मेरे भाई 3600। ठीक है, आपको 2 डंडे बनाने हैं क्योंकि 2 साल का टाइम दिया गया है। 50/3%, 50/3% मैंने आपको बताया था। अगर आपको कोई चीज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 100 लगा के 0 से 0 आपके कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी 1/6 आप यहाँ पे 1/6 भी लिख सकते हैं या 50/3% भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 50/3% लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। तो भाई 1/6 लिख लीजिए, 1/6 अगर आप इसका 1/6 करेंगे 1/6 से ये जाएगा 600, यहाँ पर भी 600। ये पहला साल है, ये मेरे भाई पहला साल है, इसको मैं रब कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब 600 का आपको यहाँ पर 1/6 अगेन करना पड़ेगा। 1/6 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है CI कितना है, तो CI कितना हो गया मेरे भाई 600 प्लस 100 यानी 1300 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। बताइए, अगर मजा आ रहा है तो क्वेश्चन में वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर क्वेश्चन बढ़िया लगा है ना, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 है। ठीक है, बना लिया। अब आपको 3 डंडे बनाने हैं क्योंकि आपके 3 साल है। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट है 10%, 1/10 भी कर सकते हैं, 10% भी लिख सकते हैं। 10% वहां पे हमने इसलिए लिखा था क्योंकि 50/3% था, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते। 10% हो गया 100। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसका यहाँ पे लग जाएगा 10, इसका 2 साल लगेगा यहाँ पे 10 और 10, ठीक है, इसका 2 साल लगेगा। लेकिन इसका यहाँ पे देखिए, पहले इसका अगर बात करें, इसका हमने 10% कर दिया, 10 क्लियर हो गया, इसका आगे फर्दर सोल्व नहीं होगा। 100 का सोल्व किया, 10 10, ठीक है, ये 10 आ गया और ये 10 आ गया। अब इस 10 का भी तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा 10%, अगर 10 का 10% करेंगे तो आ गया 1। ये हमारे पास टोटल जो है मेरे भाई, टोटल सीआई अपने पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आपके पास देखा जाए फर्स्ट ईयर में सिर्फ 100 पड़ा है, कोई आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। सेकंड ईयर में आपके पास 100 पड़ा था, आपने एक बार कैलकुलेशन करके 10 निकाल दिया। थर्ड ईयर में आपके पास 100 पड़ा था, आपने कैलकुलेट किया 10, कैलकुलेट किया 10। लेकिन अगर ध्यान से देखिए सेकंड ईयर में आपके पास 10 दोबारा आ रहा है, तो आपको 1 इसका 10% आपको दोबारा करना पड़ेगा, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 तो ये हो गया, साथ में 10 10 10 30 ये हो गया, और साथ में एक, यानी हम कह सकते हैं 331 रुपया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे भाई बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो 3 वाले का भी मैं डायग्राम आपको सिखा देता हूं। 3 वाले में अगर आपको डायग्राम कहीं बनाना है तो प्रिंसिपल जो भी होगा वो आपका इस तरीके से ए और ए, ठीक है। इसका यहाँ पर आ जाएगा बी, इसका यहाँ पर बी, इसका यहाँ पर बी, और इसका यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं डिफरेंस लेना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, तो ये ओवरऑल ऊपर वाले पोर्शन को अगर आप छोड़ दें तो नीचे वाला सारा का सारा आपका डिफरेंस ही तो है मेरे भाई। चाहे आप 2 ईयर वाले क्वेश्चन में करें या फिर 3 ईयर वाले क्वेश्चन की बात करें, ये नीचे वाला सारा आपका डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अगेन क्वेश्चन वही आ गया 3600 वाला। 3600 है, रेट है 1/6, यहाँ पर परसेंटेज आना चाहिए था, हालांकि रेट 1/6 दे दिया, ये 50/3% लिख लो, इस बार फ्रैक्शन में दे दिया रेट, ठीक है। तो 1/6 आप इसका निकालेंगे तो 600, 1/6 निकालेंगे 600, 1/6 निकालेंगे 600। तो इसकी तो फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, इसकी कैलकुलेशन 1/6 करेंगे 100, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 100, इस 100, क्योंकि इस 600 की 2 बार होगी यहाँ पर और यहाँ पर। इस 100 की अगेन 1/6 अगर करेंगे, 100 का 1/6 करते हैं तो 16.6 हमारे पास आ जाता है। तो टोटल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 600 600 600 1800 1900 2000 2100 और 16, यानी 2116 रुपए और 60 पैसे ये हमारे पास बन जाएगा मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साधारण तरीके से मैं चीजों को करवा रहा हूं वो आप यहाँ देख सकते हैं भाई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइबर भले ही कम हो लेकिन जानदार डाटा ऐसा दे देंगे भाई, भूल जाओगे सभी चैनल्स को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस आपसे मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 1000। अब आप 2.5 ईयर के लिए कैसे कर सकते हैं, 2.5 ईयर के लिए बना लीजिए, हमने ये बना लिया, एक काम करते हैं 3 साल के लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो 2.5 साल दिए हुए, 3 साल के लिए मैंने बना लिया। ये हो गया मेरे भाई 10%, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से हो गया 10% के हिसाब से हो जाएगा भाई 100 100 और 100। इसका यहाँ पे हो जाएगा 10, इसका यहाँ पे हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा, बात करें 1। देखिए 2 साल का तो आपका, 2 साल का तो ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट, 2 साल का पूरा फॉर्मेट है, यानी 210 रुपए, ठीक है। अब रही बात, अपने को थर्ड ईयर जो है कंप्लीट नहीं लेना। थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट आपका कितना है, थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट है आपका भाई 110 110 120 121 121 थर्ड ईयर का। लेकिन अपने को 2.5 ईयर की बाय में आप कर दीजिए 2, यानी हो गया 210 प्लस में 60.5, यानी आप कह सकते हैं 270 पॉइंट में 5 रुपीज आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई इस क्वेश्चन के अंदर बन जाएगा। अब बता दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन क्या 15 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं क्वेश्चन, तो अब कोई भी आप एग्जाम दीजिए, अगर आप डिजिटल अगोरा के साथ, अंकित जैन के साथ, अंकित सर के साथ जुड़े हुए हैं तो भाई दिक्कत नहीं आने देंगे 1% भी। चलिए आज के लिए ये कॉन्सेप्ट और 5 क्वेश्चंस पे एंड कर रहा हूं।
तो वीडियो को भाई मेरे भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जरूर से जरूर कर दे। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।